प्रोग्राम जो है वो तय हो चुका है कि पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं उन्होंने तय कर दिया है कि अगर इमरान खान वो डील नहीं मानेंगे ना, टूट नहीं जाएंगे, तो फिर -1 है। सारी दुनिया जानती है कि कितने कातिलाना हमले हो चुके हैं इमरान खान के ऊपर, और मैं उनके साथ 8 अक्टूबर को 2022 में हेलीकॉप्टर में था जब दोनों इंजन फेल हो रहे थे। बिल्कुल कातिलाना ठीक है। हमला जब था 3 नवंबर को वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। लियाकत अली खान -1, फातिमा जिन्ना -1, मुजीबुर रहमान -1, जुल्फिकार अली भुट्टो -1, बेनजीर भुट्टो -1। किसने किया? फौज ने किया। ठीक है, ये क्लैरिटी लाए ठीक है। कि ठीक किसने है। किया। ये हमारी तारीख चलती आई है। अब आगे आ जाए कि हमें डर है कि आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी और इनके गैरिसन बुचर जो हैं वो इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। जो है पैसा दे के इन्होंने मीटिंग्स करवाई, और वो मीटिंग्स में दोनों जैक बर्गमन जो को चेयर है पाकिस्तान का कॉकस का, और जो जी। विल्सन, उन्होंने रख के थप्पड़ मारा इसको मोहसिन नकवी को और कहा फ्री इमरान खान नाउ। कंपनी तो वही है। ठीक ये है। 70 साल से वही कंपनी है जिन्होंने 250 अरब डॉलर इकट्ठा कर लिया है पाकिस्तानी को खून चूस चूस के। जब वो गलत करेंगे तो आवाज उठाएंगे। ये इमरान खान ने मुझे सिखाया कि जब कोई गलत बोले आपने आवाज उठानी है, चाहे जो मर्जी हो। उनमें से आदिल राजा ने ट्वीट की कि इमरान साहब आप महफूज हैं, और आदिल राजा भी एक सहाफी है। सो मुझे नहीं पता था कि आदिल राजा की एक ट्वीट से इमरान रियाज खान को इतना करंट क्यों लग जाएगा। क्या उसमें क्या हुआ? क्या आप नहीं जानना बताना चाहते थे कि आप अमेरिका आना चाहते हैं? क्यों नहीं बताना चाहते थे? इसमें क्या, इसमें और भी लोग अमेरिका आए हैं, आप क्यों छुपाना चाहते थे अमेरिका आने से? कि खुदा का वास्ता है कि इमरान रियाज और आदिल राजा, आप एक दूसरे को क्यों पड़ गए हैं? हम तो सारे सिविल, ये कौन डिवाइड एंड रूल कर रहा है हमें? ये मैंने सवाल पूछा। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं कार बगा और मेरे साथ मौजूद है सलमान अहमद सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलमान साहब, आजकल आप कंट्रोवर्सीज का शिकार है। शुरू ये मामला हुआ बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद से। इमरान रियाज साहब के हवाले से बात करेंगे, दिगर भी चीजों का। बताइएगा, ये बुशरा बीबी के ऊपर आपकी जो तनकीद थी जिसकी वजह से आपको पार्टी से निकाला गया, ये क्या मामला था? वालेकुम अस्सलाम वकार, आपको और सारे सामीन को, नाजरीन को मेरा सलाम। देखिए, मैं इमरान खान साहब को 40 साल से जानता हूँ। मैं ठीक उनको है। उस वक्त से जानता हूँ जब मैं लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था और मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। उन्होंने मुझे बांग्लादेश की टीम के लिए सिलेक्ट किया, जिसमें खान साहब कप्तान थे, वसीम अकरम, रमीज राजा, और वो टीम जो आगे जाके 1992 की वर्ल्ड कप जीती, उसके काफी प्लेयर्स साथ थे। तो मैं खान साहब ठीक को है। उस टाइम से अब तक जानता हूँ। ठीक है, उन्होंने हमेशा मुझे जो मेरी तरबियत की है ना, वो है कि सच बोलो, और कभी भी ताकत से ना डरना। कि अगर कोई ताकतवर अनासर तुम्हारे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम सच बोलो बस, न डरो के, चाहे जो मर्जी भी कॉन्सिक्वेंसेज हो। तो ये जो पहला सवाल आपने पूछा है वकार, आपको पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे। नवंबर में मुझे एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल सोर्स, जो खान साहब के भी बहुत करीब है, मेरे भी बहुत करीब है, और बहुत सालों से हम उनको एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने मुझे एक खुफिया पैगाम दिया कि इमरान खान को -1 का प्रोग्राम जो है वो तय हो चुका है। कि पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं उन्होंने तय कर दिया है कि अगर इमरान खान वो डील नहीं मानेंगे ना, टूट नहीं जाएंगे, तो फिर -1 है। और उस -1 के साथ साथ एक और लीडरशिप, जिस तरह बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, ठीक है। और आसिफ जरदारी को बना दिया चेयरमैन पीपीपी का। ठीक है। उन्होंने कहा वो ही पैटर्न जो है वो पीटीआई के अंदर वो प्लान किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान की जगह लेना चाह रही थी? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपको। फिर से सुने मैं क्या कहा है मैंने आपको। मैंने कहा कि मुझे एक इंटरनेशनल सोर्स ने बताया कि सर, ये जो आप जर्नैलों ने। पैगाम बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पर सरेआम मिला हमें। ये हर जगह पे डिस्कस हुआ और ये कहा गया कि शायद बुशरा बीबी जगह लेंगे, मगर आज जब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बुशरा बीबी अडियाला जेल में है।
इमरान खान साहब के साथ हैं, वो कैद हैं। आप फिर मेरी बात को तोड़ मरोड़ के क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, मुझे जो खबर मिली वो ये थी कि जर्नैलों ने, अब आप शायद नहीं ले सकते ये नाम क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, नहीं, मैं मैं ले ले लेता सकता हूँ। हूँ, मैं ले सकता अच्छा, हूँ नाम, और हमारा प्लेटफॉर्म हम चलाएगा भी सर, आप नाम लें। ओके, तो सुन लें फिर। आसिम मुनीर, फैसल ठीक। नसीर, मोहसिन नकवी, ठीक है, इन लोगों का प्लान ये है कि इमरान खान को -1 कर देना है। और ये तो बड़ी देर से, ये तो खान साहब ने भी पब्लिकली बात की है, सारी दुनिया जानती है कि कितने कातिलाना हमले हो चुके हैं इमरान खान के ऊपर। और मैं उनके साथ 8 अक्टूबर को 2022 में हेलीकॉप्टर में था, जब दोनों इंजन फेल हो रहे थे। कातिलाना बिल्कुल ठीक हमला है। जब था 3 नवंबर को वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। और फिर इस्लामाबाद जो वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कातिलाना हमला हुआ। अल्लाह ने बचाया उनको। लेकिन ये जो मुझे इंटरनेशनल सोर्स ने बात बताई ना, नवंबर में 2024 में, ये बहुत सीरियसली मैंने ली। क्योंकि जैसे उन्होंने ये बताया, मैंने 10 और लोगों से जो हमारे जानने वाले हैं उनसे मैंने वेरीफाई की। मैंने कहा मुझे ये खबर आई है, क्या ये दुरुस्त है? सारों ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, सारों ने कहा। अच्छा, अब अगली चीज क्या होती है उसके बाद? उसके बाद ये होता है कि बुशरा बीबी, जिन्होंने कभी, देखिए मैं बुशरा बीबी की मैं इज्जत इसलिए करता हूं कि वो इमरान खान की अहलियां हैं, ठीक है, ठीक। वो इमरान खान की अहलियां हैं। बुशरा बीबी को मैंने कभी भी पिछले 6 साल में, 2018 से लेके अब तक, कोई पब्लिक बात की ही नहीं थी नवंबर तक, इस नवंबर तक, ठीक है। क्यों मैंने की? ओके, बुशरा बीबी का एक 10 मिनट का, तकरीबन 10 मिनट का, 9.5 मिनट का रिकॉर्डेड खिताब था अवाम के साथ, ठीक है, आपको याद है वो? ठीक। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या बातें की? ये याद रहे कि खान साहब की फाइनल कॉल जो 24 नवंबर की थी, उससे 2 दिन पहले की बात है मेरे ख्याल में। उन्होंने दो, इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया था, डायरेक्ट नहीं, मैसेज। सुने जरा, जी। अगर वो होता ना इधर तक कि वो आती और एक रिकॉर्डेड पैगाम देती कि आप सब ने निकलना है इमरान खान की रिहाई के लिए, डी चौक जाना है, और मैं इसलिए आई हूं ये कहना, तो फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं था, कोई मसला नहीं था। उन्होंने उस रिकॉर्डेड जो उनका पैगाम था, उसके अंदर उन्होंने 3 4 बहुत अजीब बातें की। और याद रहे कि मुझे पहले जूम कॉल पे वो जो मुझे इंटेल मिल चुकी थी कि खान साहब को -1 बनाने का पैगाम, जो जो प्लान है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। इन्होंने ठीक क्या है। कहा उसके अंदर? इन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ कि जब खान साहब सऊदी अरब मदीना ये के कहां से अंदर, उठाकर ले आए हो? है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कहां से उठाकर ले आए हो, ये तो नंगे पांव चलता है, ये तो खत्म नबूवत की बात करता है, ये तो इस्लामी माशरे की बात करता है। सर, जिस दिन इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ निकाह सामने आया, ये जो आपको खुफिया पैगाम मिला, ये उसी दिन सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। उसके बाद भी चला कि ये ये शायद प्लांटेड है, ये उनकी बहन ने कहा कि बुशरा बीबी पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये एजेंसीज की हैं, ये आईएसआई से हैं। मगर आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं सर, इस वक्त तक तो हम गलत साबित हो रहे हैं। फिर आपकी जो स्टेटमेंट है कि नहीं बुशरा नहीं, बीबी। देखिए वकार, अगर आप एक सहाफी है ना, और इन्वेस्टिगेटिव सहाफी है, और इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आपका ये जो इदारा है, ये बड़ी बारीकी में चीजों को देखता है, ठीक है ना। मैं तो मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो इसीलिए मैं आपको समझने की समझाने कोशिश की कर रहा कोशिश कर रहा हूँ ना। हूं। जी जी। देखिए, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। मैं इमरान खान को 40 साल से जानता हूँ, मेरी उनके साथ दोस्ती 40 साल पुरानी है। मैं पागल आदमी हूँ कि मैं अपनी दोस्ती दांव पे लगा दूंगा? मुझे क्या पड़ी है कि मुझे खौफ है कि इमरान खान को, जो मुझे खबर मिली थी कि वो -1 करने का जो प्लान है इमरान खान का, इमरान खान को, हमारी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही यही है। लियाकत अली खान -1, फातिमा जिन्ना -1, मुजीबुर रहमान -1, जुल्फिकार अली भुट्टो -1, बेनजीर भुट्टो -1। किसने किया? फौज ने किया, ठीक है। ये क्लैरिटी लाए ठीक है। कि ठीक किसने है। किया। ये हमारी तारीख चलती आई है। अब आगे आ जाए। एक दोस्त, 40 साल का पुराना दोस्त है, उसको पता लगता है कि उनके दोस्त को कत्ल करने का पूरा प्रोग्राम बन गया है। फिर क्योंकि मैं फिक्र में हूं, तो मैं या ठीक तो है। ये कह सकता था कि यार मैं चुप रहता हूं, मेरा इसमें क्या देना लेना देना है।
मैंने फैसला किया, और ये मेरा फैसला था, किसी ने मुझे कहा नहीं, कि मैं शोर मचाता हूं। मैं शोर मचाऊंगा कि इमरान खान पे ये प्लान है -1 का, और पीटीआई में से ही ऑल्टरनेटिव लीडरशिप लाने का। ठीक है, ये मैंने शोर मचाया। उसके अंदर मैंने जो आपको अब पॉइंट्स बता दिए, मैंने सवालात किए। मैंने कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा। जमहूरियत में सवाल उठाए जाते हैं। मैंने सवाल पूछे कि ये 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ है पाकिस्तानी अवाम का, जो ये आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी ने ऑर्डर किया है, ये क्या वजह थी कि पाकिस्तानी अवाम, नहत्ती अवाम जो इमरान खान को रिहा करने के लिए आए हुए थे, उनको छोड़ के सारी लीडरशिप भाग गई और वो कत्लेआम हो गया। एक बंदा ताहिर, जिसका भाई के साथ मैंने इंटरव्यू भी किया, वो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था। उसको, वो वीडियो भी है, ठीक है, ठीक है। रेंजर्स ने उसको कुत्तों की तरह किक्के मार के मारने की कोशिश की। शुक्र है वो बच गया, ठीक है। लेकिन उसके, वो पंजाब से था बाय द वे। वो ताहिर जो है वो पंजाब से है। ठीक है। मैंने उसके भाई से बात की। मैंने कहा यार, ये क्या आप कोई ये खौफ जो फैलाना चाहते हैं, क्या आप इमरान खान से अपनी लाताल्लुकी कर देंगे? उन्होंने कहा सलमान भाई, हमें ये मार दें, जो मर्जी करते हैं, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो जो भाग गए उन पे मैं तनकीद करूंगा, क्योंकि मेरा हक है तनकीद करने का। और आपको बताएं, जब डी चौक से लोग गए और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी बात पे हुई कि बुशरा बीबी को वहां से जबरदस्ती लेकर जाया गया, उसके बाद अली मीन गंडापुर के साथ उनकी ताल्लुक कलामी हुई। मैंने तो इसके ऊपर प्रॉपर एक इंटरव्यू किया उनकी बहन का, उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ने तो ये तक कहा कि मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, मुझे मुझे ना लेके जाओ, मुझे कारकुनों के पास रहना है। उन्हें केपी हाउस लेकर जाया गया और 2 दिन तक बताया भी नहीं गया वो कहाँ पर है। वकार, ये आप जो कह रहे हो ना, ये आपके पास सबूत है? ये जो आप बात मुझे बता रहे हो, ये किस तरह बता रहे हो? क्या इस पे कोई, मैंने तो जिस, उनकी बहन से डायरेक्ट बात की है सर, आपने उनकी मेरा डायरेक्ट बुशरा इंटरव्यू बीबी किया है। की, अच्छा, आपने बुशरा बीबी की बहन से डायरेक्ट बात की, ठीक है। जी। खान साहब पता है क्या कह रहे हैं? खान साहब ये कह रहे हैं कि 24 नवंबर और 9 मई पे इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बैठे, कि हुआ क्या? तो ठीक है। इसमें सर उनकी अहलिया तो अब मैं तनकीद की नहीं, जद में सुने ना, क्यों, मुझे ये मैं समझा क्या दें। कह रहा हूं, मैं आपको जो कह रहा हूं ना वकार, खान साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि वो तो जेल में बंद है, उनको तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है बाहर, सही है। ठीक वो है। जानना चाहते हैं कि 24-26 नवंबर को जो पाकिस्तान में हुआ, जो 69 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बैठे और वो सारे सारे सबूत सामने लेके आए। ये खान साहब कह रहे हैं। इसी तरह वो 9 मई की बात कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि सर 69 आप टारगेट, पाकिस्तानियों का आप कत्ल आपने हुआ। बुशरा बीबी की एक तस्वीर लगाई जो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी। मैं देख रहा था अच्छा, कि एक ये शख्स इंटरव्यू नहीं, जिसकी मेरी बात सुने, मैं 40 साल, पूछना चाह रहा सर हूँ गुजारिश वकार, सुने, नहीं ये 40 इंटरव्यू जो साल ही है, आपकी दोस्ती है, नहीं मेरी गुजारिश बात सुने सुने, सर। मेरी बात सुने आप। जी जी। मैं आपका जवाब देता हूं। ये इंटरव्यू आपने, क्या बुशरा बीबी के लिए कर रहे हैं आप? मैंने बिल्कुल करना है, बुशरा बीबी के लिए भी मैंने पूछना है, क्योंकि अच्छा, फिर आपको सुन ले, पार्टी फिर से आपका निकाला जवाब मैं इसलिए दे गया देता है। हूं। आपका मैं जवाब दे देता हूं। मैंने, खान साहब जब वो वजीर आजम थे, मैंने उन पे एक फिल्म बनाई, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, 4 हिस्सों की, ठीक है, 4 हिस्सों की। उस पहला हिस्सा जो है, जर्नी ऑफ डिस्कवरी, उसके अंदर खान साहब की मैरिड लाइफ के बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा। उस सवाल के अंदर जो मैंने तस्वीरें लगाई हैं, और वो खान साहब ने भी वो तस्वीरें देखी, उन्होंने फिल्म देखी, पूरे पाकिस्तान ने वो फिल्म देखी है, चली है पब्लिकली, छुपा के नहीं चली। उसके अंदर खान साहब की जमाइमा खान के साथ शादी, उनकी तस्वीर आई, उनकी शादी रेहाम खान के साथ, और उनकी शादी बुशरा बीबी के साथ। वो तस्वीर आप देख लें। कोई, खान साहब ने इतराज नहीं किया, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। तो ये तस्वीर लगवाने पे इतराज क्यों हो रहा है? मैंने एक और तस्वीर आपके अकाउंट से सर देखी, गुजारिश जी। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी 40 साल दोस्ती थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम मेंबर थे, आपको नहीं, निकाला गया पार्टी ये से। भी अब आप वकार, इसका मतलब कि आप तहकीक नहीं करते। मैं कभी भी पीटीआई का मेंबर नहीं था। क्या आपको ये पता है? अच्छा, क्या आप आपको पीटीआई के पता है कि मेंबर नहीं थे। मैं कभी भी पीटीआई का मेंबर नहीं था? तो फिर खान साहब ने आपको निकाला कि कहां से। बिल्कुल। अब आप सोचे ना, दिमाग, ये इसको मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो बंदा पीटीआई का मेंबर ही नहीं है, तो उसको एक्सपेल कौन कर रहा है? कौन करे? क्या खान साहब ने साइन किया था? किसने साइन किया था? उसने किया था एक्टर गोहर ने, एक्टर गोहर। और ये भी बता दूं, जो खान साहब की लीडरशिप है ना,
बैरून मुल्क, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये खुद ब खुद घड़ लिया है। ये किसने किया है? सोचे ना, खान साहब आपको नहीं आप निकालना तो एक चाह रहे थे? सहाफी, आप तो एक सहाफी है ना, तो आपको तो पता ये भी होना चाहिए था, क्या सलमान अहमद ने कभी मेंबरशिप पीटीआई की ली या नहीं? आपको सर यही मैं नहीं अब पता? आपकी जिंदगी के ऊपर मेरी रिसर्च नहीं है, मैं अपनी कलम नहीं, इल्मी क्यों का नहीं की? एतराफ करता हूँ आप क्योंकि मेरा इंटरव्यू, आप इतना अहम इंटरव्यू लेने आए हैं और आपने कोई रिसर्च ही नहीं की मेरे पे। आप आज से पहले पीटीआई के मैंने खुद जलसों में देखा, आप उनके मफलर गले में डाल के उनकी टोपियां पहन के, मैंने आपको इस्लामाबाद में देखा है F9 तो पार्क फिर में, तो आप पीटीआई की टोपियां पहन नहीं, के घूम रहे थे। नहीं वकार, फिर तो इसका मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, मैंने कभी टोपी नहीं पहनी नहीं, पीटीआई की। वकार, इसका तो मतलब फिर ये है कि जितने भी पाकिस्तानी जो करोड़ों में हैं पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क, जब वो इमरान खान की शर्ट पहनते हैं या वो कोई पीटीआई का बोले, वो सारे मेंबर्स हैं वो पीटीआई के। मेंबर होते हैं सर, वो मेंबर और होते हैं, खुदा का जरूरी नहीं नाम है ले कि यार, आप मेंबर होने मैं के लिए आप ये, पीटीआई को वोट देने वाला वो वोटर उसका मेंबर है। वो तो रिचर्ड ग्रनेल को भी फिर आप पीटीआई का मेंबर कह दें, क्योंकि रिचर्ड क्योंकि उसने ग्रनेल ने टोपी कहा नहीं है पहनी इमरान खान सर। को रिहा करो। सुने जरा, अब हौसला रखिए जरा। जितने लोग अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान को रिहा करो, सदर ट्रंप इमरान खान को रिहा करो, सदर ट्रंप के मशीर जो है इमरान खान को रिहा करो, क्या वो पीटीआई के मेंबर्स हैं? नहीं, वो है हक पे बात करने वाले लोग। और असल में हम जो शोर मचा रहे हैं कि हमें डर है कि आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी और इनके गैरिसन बुचर्स जो हैं, वो इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। और अभी जब ये मोहसिन नकवी यहाँ आया है, मुझे तो सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन पे मुझे तो दावतनामा आया था, मैंने कोई पैसे लेके नहीं गया मैं। और ये जो है पैसा दे के इन्होंने मीटिंग्स करवाई, और वो मीटिंग्स में दोनों जैक बर्गमन जो को चेयर है पाकिस्तान का कॉकस का, और जो जी, विल्सन, उन्होंने रख के थप्पड़ मारा इसको मोहसिन नकवी को और कहा फ्री इमरान खान नाउ। इसमें कोई शक नहीं सर, अमेरिका में आपकी प्रेजेंस है, आप वहां पर आपको एक्सेप्टेंस दी जाती है, मगर मैं भाईजान जिस मौजूद पर पीटीआई नहीं बात करना चाह है, रहा हूँ। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंस है पाकिस्तानी अमेरिकन की, ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि ठीक इधर ठीक। जिस जिस तरह यहाँ जूइश अमेरिकन कम्युनिटी इसराइल का दिफा करती है ना, इसी तरह पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो ये इंसानी हकूक की इंसानी खिलाफ हकूक की वर्जियां हो रही हैं। पाबंदियां हो रही है, उसका उसका दिफा कर रहे हैं। और मगर इस और दिफा में और फिर मैं मुझे, समझने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा सर, अभी सबसे तक बड़ा आप मुझे ये, जमहूरी लीडर पाकिस्तानी, सबसे मुझे बड़ा आप जमहूरी सर ये लीडर। मुतमिन नहीं कर पा रहे ना, मुझे तो इस मैं चीज आपको की ये मुझे बताने की थोड़ी कोशिश सी। कर रहा हूँ कि मैं तो पीटीआई का कभी हिस्सा था ही नहीं, तो मुझे एक्सपेल कौन कर रहा है? कौन कर ठीक रहा है है? ठीक है, अब उन्होंने, चले ठीक है, हम यही मान लेते और हैं कि जी इसको आसम मुनीर साहब ने, आप इसको वेरीफाई मैं ये करें, फर्ज कर रहा हूँ आसम आप मुनीर इसको साहब ने आपको वेरीफाई निकलवा दिया करें कि पीटीआई से। क्या कभी सलमान अहमद पिछले 30 साल के अंदर इमरान खान की पीटीआई का मेंबर था या नहीं था? ये पे तो पहले क्लियर कर देना अवाम के लिए, आपने मैं इस चीज को मान लेता हूँ सर, क्योंकि मैं इस अवाम चीज को मान मुझे जो, लेता हूँ कि हाँ जनरल आसम मुनीर साहब ने आपको पीटीआई से निकलवा दिया, मैं इस हद तक भी मान लेता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। अब बिल्कुल। अब अब आप मुझे ये नहीं बता दें। नहीं, पीटीआई से नहीं निकाला, खुदा का ये आप इसे अजीब किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। मैं ठीक। आपको ये कहना की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्टर गोहर है ना, एक्टर चेयरमैन, सही है, और 97% जो इस वक्त पीटीआई के पाकिस्तान में लोग हैं, जो खान साहब बात कहते हैं ये उसको ट्वीट ही नहीं कर सकते, ये खान साहब ने खुद कहा है 97% कि, पाकिस्तान के लोग या फिर पीटीआई के लोग, मैं पीटीआई कह की रहा हूं लीडरशिप। खान साहब 97% पीटीआई के अंदर जो लोग हैं ना इस वक्त ठीक है। पाकिस्तान के अंदर, जो खान साहब बात कहते हैं वो ट्वीट क्यों नहीं करते? भाई लीडर तो आपका इमरान खान है, आप किससे डर रहे हैं? क्यों नहीं आप और ट्वीट कर 3% सकते? सर उनकी फैमिली बचती थी, उनमें उनकी बहनें और उनकी अहलिया थी, उनकी अहलिया के आपने उनको कंट्रोवर्सी बना दिया फिर। नहीं नहीं, आप किधर लेके जा रहे हैं? उनकी फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हैं इसके अंदर? मैं आपसे ये क्योंकि कहने उसके की कोशिश उनकी कर रहा हूं, बीवी की सर आपने उनकी अहलिया की मैं तो तस्वीर लीडर की लगाई बात कर जिसके रहा हूं, ऊपर मैं एक तो तस्वीर लीडर की लगाई, बात इतनी कर गैर रहा हूं। मुनासिब इमरान तस्वीर है, खान जो मेरी लीडर गुजारिश है ना, सुने। वो कह रहे हैं वो क्या कहा उन्होंने, 26 नवंबर गोली किसने चलाई, इस पे जुडिशल कमीशन बैठनी चाहिए। तो बनना 9 चाहिए मई सर। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बैठनी चाहिए। ठीक है, ये बाकी जो है लटरम पटरम जो जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं, जिसमें अली अमीन गंदापुर भी है जो भाग गया वहां से, मैं पूछना चाहता हूं ना, क्यों नहीं तुम वो बात कह सकते जो इमरान खान कहता है? वो कहता है कि कमजोरी है। आसिम मुनीर याया खान 2.0 है। ठीक है, तो बाकी क्यों नहीं कह सकते? ये मुझे बताया ना, 97% क्यों नहीं कह रहे? कमजोर है सर, नहीं कह रहे, बिल्कुल कमजोर है, पीटीआई की शुक्र है, लीडरशिप को उन्हें जवाब शुक्र दे। है कि आपने ये किया। कमजोर हैं या वो जवाब दे सर अपने कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं, के सामने, उन्हें जवाब या देना वो होगा अपने कमजोर लीडर हैं को। या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कुछ और है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्यों
मुझे जो खौफ हुआ ना, जब मेरे पास आया कि जी ये खान साहब को -1 करना चाह रहे हैं, तो मैंने ना एविडेंस इकट्ठी की सारी। जब ठीक वो है। एविडेंस सारी इकट्ठी हो गई, तो मैंने फिर देखा कि 26 नवंबर को ये, जिस तरह 4 अक्टूबर को भी अली अमीन गंदापुर भाग गया वहां से, डी चौक से, और केपी हाउस चला गया, और फिर कहता है जी मैं तो पहाड़ों को वो टाप के मुनाल से होके मैं वापस केपी आया हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ ये झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, ये सही है। और जो ये पागल बना रहे हैं, क्योंकि खान साहब बंद है, जेल में बंद है, उनकी बात जो है तोड़ मरोड़ के होम्योपैथिक बात बाहर निकलती है खान साहब की, क्योंकि जो मैं इमरान खान को जानता हूं ना, ही इसमें कोई डजंट शक नहीं मिन्स सर, हिज वर्ड्स। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट होती है, सारा दिन हम इसी पे डिबेट करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो सेंसर हो गई है। टेलीविजन रिपोर्टर्स वो जो जहां जाते हैं वो कहते हैं हमें टिकट लीक कर दिए जाते हैं। उनकी बहन कहती है जी बाय लीडरशिप नहीं बता रही पूरी बात। ये सारी बातें आपने एविडेंस इकट्ठे किए, इमरान खान की जान को खतरा है, मगर उन एविडेंसेस में कहीं बुशरा बीबी का नाम आया कि बुशरा बीबी स्टेक होल्डर है, कहीं पर आपने कहा कि वो प्लांटेड है। देखें, फिर मैं आपको वही बात, आप कितने समझदार सहाफी हैं, और पता होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान की तारीख में स्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी है, ठीक है, उन्होंने ठीक है। क्या किया? उन्होंने लियाकत अली खान का कत्ल करवाया, फातिमा बिल्कुल। जिन्ना को रास्ते से हटाया, फातिमा वो जिन्ना को एस्टेब्लिशमेंट ने कायद आजम करवाया, मोहम्मद अली पर जिन्ना। आसम मुनीर साहब ने तो नहीं करवाया होगा। नहीं नहीं, कंपनी तो वही है। ठीक ये है। 70 साल से वही कंपनी है जिन्होंने $250 इकट्ठा कर लिया है पाकिस्तानी को खून चूस चूस के। ठीक है, ये वही कंपनी है। इनका प्लान ये नहीं है कि आज आसिम मुनीर है तो कल जनरल जिया है, तो जनरल बाजवा है, या जनरल मुशर्रफ है। ये सारे एक कंपनी के हैं, और इन्होंने पाकिस्तानियों का खून चूस लिया। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तानी, जो मैं लाहौर का पैदा हुआ हूं, मेरे वालदैन पंजाब से और केपी से है। हम जब यहाँ आए 60 साल पहले, मेरे वालदैन, इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने मेहनत की और हम ऊपर पहुंच गए। आज इलॉन मस्क ट्वीट करता है कि अमेरिका के अंदर टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 जो है ना, जो लोग जो सबसे ऊपर जी। गए हैं, उसके टॉप 5 के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। अब ये क्या वजह है कि हम जब यहाँ कुछ भी हमारी जेब में होता, हम अमेरिका आते हैं जो एक सुपर पावर है, और इधर एक इतना मतलब कि इंडियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, जापानीज भी हैं, जूइश लोग भी हैं, और भी अफ्रीकन अमेरिकन भी, पाकिस्तानी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सन 48 के अंदर कोई जमादार था, तो उसका बेटा भी आज जमादार ही होगा, क्योंकि वो ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ताकतवर जो लोग हैं, उन्होंने उन्होंने ना गले से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, 24 करोड़ एग्जैक्टली। अवाम को। और इमरान खान वाहिद बंदा है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर सके। बाकियों को तो इन्होंने -1 कर दिया ना, इमरान खान को नहीं कर सके। और इमरान खान ने कहा है कि मैं तो कोई डील नहीं लूंगा, मेरे लिए तो हकीकी आजादी है या मौत है। तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ। तो इसमें फिर बुशरा बीबी कैसे प्लांट हो गई, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई। यार भाई, ये तो आप मेरे मुंह में, आप मेरे सारे वो सवाल पूछे जो मैंने ट्वीट किए, मैंने सवाल पूछे हैं कि 26 एक नवंबर तस्वीर को। मुझे एक गुजारिश है, मुझे बताने दें सर। एक हाँ, तस्वीर आपने लगाई जिसमें बूट है, मरियम नवाज हाथ जोड़कर उन बूटों के आगे बैठी हुई हैं। ठीक दूसरी है। तस्वीर में बुशरा बीबी है जिन्होंने अबाया पहना हुआ है, और वो भी वहां पर दुआ मांग रही है और सामने बूट पड़े हैं। क्या? नहीं नहीं, आप। एक सेकंड, आप सहाफी हैं यार, आप सहाफी हैं कि नहीं? जी जी। अगर कोई बुरके में बैठा होगा तो वो बुशरा बीबी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। फॉर गॉड सेक सर, सर नहीं, प्लीज, आप मुझे वो बताओ मुझे भी ना, पता है आप पाकिस्तानी मुझे बताओ। वो कौन सा, अच्छा बता दें। अ- फिर पाकिस्तान अच्छा, में कौन सी ऐसी बकार, खातून है एक और सुनो बात, जो एक जो और जो सुनो, इसी अबाया मैं इसका पहनती है। जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अभी आपने देखा कि DGISPR ने सारे जितने जो इनके किराए के मौलवी हैं, सारे किराए के मौलवी, उनको जी इकट्ठा बिल्कुल। करके, ठीक है, किया कि नहीं? ठीक है, तारीफें करवाई हैं, तारीफ आजाद कश्मीर का वजीर इतलात बैठा हुआ था, उसने तारीफें की। ठीक है। अच्छा, तो जी। पाकिस्तान में है क्या सिलसिला कि जब ये मुसीबत में आते हैं, ये पड़ जाते हैं अपने हार्ड राइट, जो जो मौलवी हजरात हैं, और सिर्फ मौलवी हजरात नहीं है, जो उनके खातून ने जो क्या कहते हैं, जो बिल्कुल अपने आप को कवर करना चाहते हैं लोग, ठीक है, वो एक टोला बन जाता है कि पाकिस्तान और इस्लाम खतरे में आ गया। ये मैं दिखा रहा था उसके अंदर, कि जिसमें बिलावल भी है और मरियम भी है, और ये जो मजहबी, मजहबी नहीं कहूंगा, ये एक
कहूंगा टाउट सबका है जो आर्मी के साथ एकदम चिपक जाता है जब मुसीबत आ जाए। अच्छा ठीक है, वो बुशरा बीबी नहीं थी, और बुशरा बीबी के हवाले से जो आपने स्टेटमेंट्स दी कि वो प्लांटेड है, वो भी नहीं कौन सी मुझे ऐसे क्या हवाई फायर कर रहे हो ना, बताओ क्या क्या अगर आपको स्पेसिफिक सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने बुशरा बीबी के ऊपर ये तनकीद नहीं की कि वो प्लांटेड है? आप मुझे वो पढ़ो कि क्या लिखा है। मेरे पास आपने इस कोई वक्त, क्योंकि मेरे नहीं, पास आपने आपके वो, तहकीक कि आप इंटरव्यू मेरे से कर रहे हो ना, जी आपके जी पास बिल्कुल, वो एविडेंस होनी चाहिए। आप आप इस वक्त आपने वो हवाई फायर आपने कर रहे बुशरा हो। बीबी के ऊपर तनकीद नहीं देखिए की, बता दें। पहला हवाई फायर आपने किया कि मैं पीटीआई का था और मुझे निकाला गया। मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो पीटीआई आप का तो पीटीआई के हमेशा नहीं ही। थे, आप वैसे टोपी पहन के घूमते थे। तुम नहीं मुझे ये बताओ कि पीटीआई का मेंबर होना मतलब पता क्या है? कि पार्टी के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उसके साथ आपने अब कारकुन तो थे ना, कारकुन तो थे ना, कारकुन तो थे ना, आम कारकुन तो थे ना। भाई सपोर्टर क्या होता है यार? ये जो वही आज अच्छा, सपोर्टर तो थे ना, नहीं सपोर्टर तो मेरी थे बात ना। सुने, आप मैंने सपोर्टर तो थे ना, ये मानते अच्छा हैं। वकार सुने 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 मेरी बात। क्या इसका मतलब है कि मैं रिपब्लिकन बन गया हूं क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में वोट दिया तो मैं क्या रिपब्लिकन बन गया हूं? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन मेरा जो जमहूरी हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं किसको भी वोट करूं और किसको भी सपोर्ट करूं। लेकिन वो कहते कि नहीं तुसी हुन साडे नाल आ गए हो, ये नहीं होता। ये ते पाकिस्तानी हुण को ਅਸੀਂ मैं ਤੁਸੀਂ पार्टी चो आपको कढ़ तो ये देंगे पता आ। होगा। पाकिस्तानी को समझा रहा हूं बात कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे इस दफा, उन्होंने 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिपब्लिकन पार्टी में आ गए या हम रिपब्लिकन पार्टी की हर चीज से जो वो कह रहे हैं मान जाएंगे। नहीं, हमने सोचा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा गलत किया है, इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी, वो शरीक थे उसके अंदर, तो उनको हमने सजा देने के लिए 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को लेके आए। और डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने, क्योंकि मुझे तो बताया उन्हें, मैं 20 साल से अक़वाम मुत्तहिदा का सफीर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, आपने नहीं बताया आवाम को। आप मुझे ये तो बनाना चाहते हैं कि ये सर पीटीआई का आप मैं वेल नोन मेंबर हूं, पर्सनैलिटी लेकिन है, मैं क्यों बताऊं, लोग आपको जानते हैं ना, मैं इसलिए अच्छा मैंने अच्छा तो गुजारिश नहीं, की। फिर सुने ना, आप फिर जो अपनी रिसर्च है ना उसको एक्यूरेट करें, क्योंकि अवाम नहीं जानती है। मैं बता रहा हूं आपको कि रिचर्ड गिरनेल, एम्बेसडर जालमे खलीलजाद, इनसे मेरी कॉन्वर्सेशंस रही हैं। और वो उनको जो पाकिस्तान में हो रहा है उनको सब समझ है कि ये आर्मी और आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी ये चाहते हैं कि इमरान खान टूट जाए, डील कर ले। सही है, इनको सबको पता है ये, और आप उनकी ट्वीट्स भी पढ़ते रहे कि वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त अगर खतरा है इमरान खान को तो पीटीआई के अंदर से है। ठीक है, पीटीआई के अंदर से है, उनकी फैमिली से नहीं है, ये इज इट क्लियर? नहीं, फैमिली कौन सी? उनकी अहलिया। भाई आपको फैसला ये करना है कि पीटीआई की बात कर रहे हैं या हम उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं। मैं मैं फैमिली का आपको पूछ कह रहा रहा हूँ, हूं फैमिली से तो नहीं है ना, मेरी कि गलत फहमी पीटी दूर कर दे सर, मैं मेरी गलत आपको ये फहमी कह दूर रहा करे हूं, सर। सुने 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 सुने, मैंने आपको फिर एग्जांपल दी। बेनजीर बेनजीर को जब असैसिनेट किया गया तो क्या हुआ उसके बाद, देखा आपने? जब जुल्फकार अली भुट्टो को टांगा गया उसके बाद क्या हुआ? ये पाकिस्तान में जो जो मोरूसी सियासतें हैं ना, वो किस तरह ऊपर आती है? कौन लाता है इनको? पीछे जो कंपनी बैठी हुई है उनके टाउट्स बन जाते हैं सारे, क्योंकि उनको, जिस तरह आपने कहा अभी इसी इंटरव्यू में कि वो लोग कमजोर हैं, जो पाकिस्तान, जो पीटीआई के लोग जो पाकिस्तान के अंदर है वो कमजोर है, वो बोल नहीं सकते। वो नहीं कह सकते जो उनका लीडर कह रहा है। वेल, अगर वो कमजोर है अभी, तो अगर लीडर को खुदा ना खास्ता -1 कर दें तो ये भी कमजोर होंगे कि जब उनकी कनपट्टी पे रखी जाएगी कि चलो कहो कि मुझे लीडरशिप दी गई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई में भी मोरूसी सियासत का आपको खतरा है, शदीद खतरा है आपको। पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा खतरा है, पीटीआई क्योंकि तो सर, पीटीआई तो यूनिक ही इसीलिए है कि वो मोरूसी सियासत नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, पीटी लेकिन आपको याद होगा कि आपने यहां पर इस प्रोटेस्ट इंटरव्यू हुए में जब आपने मिनिस्टर इस गोबर। इंटरव्यू में नहीं, सुने तो सही, आपने इस इंटरव्यू में जो मुझे सवाल पूछे हैं उसके अंदर तो आप बुशरा बीबी और उनकी बहन, उनकी सर मेरा कोई मेरे तो मैं तो आपने आपको कहा जी कि जाहिर सी वो बात है, मरियम आपकी बट्टू, पहली नहीं नहीं कंट्रोवर्सी मेरी वहां बात से सुने, शुरू हुई। मरियम बट्टू जो है, आपने कहा कि मरियम बट्टू ने आके ये कहा, मरियम बट्टू की हैसियत क्या है, वो क्या है? कुछ भी नहीं क्या है वो। है? वो तो फिर एक वो वो आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैंने मुझे सिर्फ बताएं। इसे मैंने बिल्कुल क्या वो जैसे आपका पीटीआई नहीं, इंटरव्यू किया, क्या वो क्योंकि आप पीटीआई एक का हिस्सा कंट्रोवर्सी है? का शिकार हैं। क्या वो उनकी बहन पीटीआई का कंट्रोवर्सी हिस्सा का है? शिकार थी, नहीं उनका नहीं, मैं किया। पूछना चाह रहा हूं ना, क्या वो पीटीआई का हिस्सा है? और क्या
वो समझती हैं कि क्या नाम है कोई बहुत बड़ी लीडर है वो पीटीआई। उन्होंने किया क्या है सियासत के अंदर पिछले 20-25 साल के अंदर, 30 साल में जब से पीटीआई है, उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं फिर किया। मैंने आप उनका उनको इंटरव्यू दर्जा सिर्फ इस तरह इसलिए मुझे दे किया रहे हैं। क्योंकि आप उनकी बहन जेल में है। मैं, जाहिर सी बात है, जब जब कोई भी शख्स जेल में होगा, इमरान खान जेल में, मैं उनकी बहनों का इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर बुशरा बीबी जेल में, तो उनकी बहन का, जाहिर सी बात है, क्लोज तीन सोर्स से हम बात करते हैं। अब अगर मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया उनकी बहन के ऊपर, मैंने सियासत के ऊपर नहीं किया। बहरहाल वो अलग बातें हैं। मुझे नहीं आप नहीं, ये बता दें। ये मुझे क्लैरिटी देना, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। जी जी, आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने उनका सियासी इंटरव्यू नहीं किया, जाती इंटरव्यू किया, ये कह रहे हैं? मैंने उनकी बहन के हवाले से जाती इंटरव्यू किया जी। अच्छा, फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि कौन जाति, वो कौन प्राइवेट लोग हैं जो पब्लिकली आके रिकॉर्ड करते हैं अवाम को खिताब? कौन से प्राइवेट लोग हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। वो कौन से प्राइवेट लोग हैं जो उसकी सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाके तकरीरें करते हैं, ठीक है? वो कौन से प्राइवेट लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। वो कौन से ये वो प्राइवेट प्राइवेट लोग लोग? हैं सर, जिनके शोहर को, जो साबिक वज़ीर आज़म है, जेल में डाल दिया गया। उसकी पार्टी के बकौल आपके 97% लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, कमजोर हैं, वो बोल नहीं रहे। तो किसी को तो आकर बोलना है। अच्छा, क्या बोलना है? बोलना क्या है कि मैं क्या मैं किस हैसियत में बात कर रही हूँ कि खान साहब नंगे पांव चले मदीना के अंदर और उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई? ये 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 सियासी बयान है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो सलमान साहब, ताल्लुकात हैं वो। एक सेकंड, गुजारिश ये है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बेहतर फरमा रहे हैं कि इससे नुकसानात होते हैं ताल्लुकात में। अच्छा, आप क्या और दूसरा एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरा एक सुन एक लें, घर की, दूसरा एक सुन लें, नहीं जरा सुने, दूसरा भी सुन एक लें घर की पॉइंट। आम औरत जब घर से दूसरा भी निकलती है तो पॉइंट वो सुन क्या लें, पिएगी? वो कौन दूसरा सी भी पॉइंट सुन लें। लॉजिकल? जी जी। एक तो आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और इमरान खान और सऊदी अरब के दरमियान आप एक खलीज पैदा कर रहे हैं, ठीक है? ये सियासी बयान है ठीक है। बहुत बड़ा। दूसरा, आप नाम लेते हैं जनरल बाजवा का, आसिम मुनीर का आप नाम ही नहीं ले सकते। ये क्या चक्कर है, मैं पूछना चाह रहा हूं ना। तो आप या तो आप प्राइवेट हैं तो चुप रहेंगे, कोई बात ही नहीं करेगा। अगर आप पब्लिक में आके आप पब्लिक, मैं पब्लिक फिगर हूं, दुनिया जहां का मुझे क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, मैं पब्लिक फिगर हूं, ठीक है, मैं ठीक है। पब्लिक फिगर हूं। मैं पिछले, जब से दिल दिल पाकिस्तान जज्बा जुनून से लेके आज तक पब्लिकली जो मर्जी लोग कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक जगह आपने प्राइवेट भी रहना है, तो और दूसरी जगह आपने पब्लिकली सियासी बातें भी ये सर, करनी है। ये फिर उस शख्स से आपने पूछना है जिस शख्स को आप वोट देते हैं, इमरान खान, जिसकी टोपी पहनकर आप जलसों में जाते हैं कि भाई अपनी बीवी को क्यों पैगाम देकर बाहर भेजा था कि ये जाकर तो तुम लोगों मेरे को मुंह में practice करें। लफ्ज अब तुम मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हो ठीक है। मैं नहीं डाल रहा। हाँ, आपने डाला। मैंने आपको बात बताई कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, -1। मैं उनका दोस्त हूं और इसलिए मैंने आवाज उठाई कि ये खतरा बहुत बड़ा है। और हमें अगर शोर ना मचाया पहले, तो इमरान खान को अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया तो फिर क्या कहेंगे? फिर मैं आपको कहूंगा यार तुम्हारे इंटरव्यू में तुम मुझे वो बातें बता रहे थे कि आप पार्टी से निकाले गए, आपको पता ही नहीं है कि मैं पार्टी में था या नहीं। बहरहाल आपकी पार्टी की बहुत बड़ी नालायकी है जिन्होंने आपको पार्टी में ना होते हुए भी निकाल दिया है। ये आपकी पार्टी की नालायकी बनती है कि उन्होंने पार्टी में थे नहीं और आप निकाल फिर ये दिया। कह मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मैं पीटीआई के साथ नहीं खड़ा। मैं इमरान खान के साथ 40 साल से खड़ा हूं और मरते दम तक मैं अपनी जान दे दूंगा इमरान खान के लिए। पीटीआई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बहरहाल सलमान साहब, आखिर में इस टॉपिक पर आखिरी सवाल है, उसके बाद इमरान रियाज साहब के हवाले से चलेंगे। आखिर में 40 साल दोस्ती में ये कौन सा दोस्त होता है जो अपने दोस्त की अहलिया के ऊपर इतनी शदीद तनकीद करता है? और आप दोस्त हैं, आपका काम बनता है आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, आप कहें कि आपकी अहलिया से ये इख्तलाफात हैं। आप बुशरा बीबी, चूंकि आपके दोस्त की अहलिया है, आप उन्हें बताएं कि जी आपने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के ऊपर ये बात की, इस तरह की चीजें हैं। मगर जब आप पब्लिकली आकर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, तो ये तो फिर सर आपकी दोस्ती पर भी सवाल उठता है। अच्छा, तो सुने ना, मैं जब तनकीद करता हूं नून लीग के ऊपर या पीपीपी के ऊपर, वो ठीक आपके है, दोस्त है। मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। पब्लिक, आप मेरा ना तोड़ मरोड़ के हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं मैं दोस्त। नहीं तोड़ रहा फिर सर। से मैं बताता हूं आपको, जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं ना, पब्लिक लाइफ में, और आप ऐसी कोई बात कहते हैं जो समझ ना आए, चाहे वो आपके अपने दोस्त के रिश्तेदारी क्यों ना हो, ठीक है, आप उसको सवाल उठाना हमारा ये हक है, जमहूरी हक है। और इमरान खान ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून के ठीक, नीचे बिल्कुल ठीक। सारे नीचे है, ठीक है। तो मैं कहता हूं, चाहे वो बैरिस्टर गोहर है या वो अली अमीन गंदापुर है, जो मर्जी हो, ये मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। लेकिन जब वो गलत करेंगे तो आवाज उठाएंगे। ये इमरान खान ने मुझे सिखाया कि जब कोई गलत बोले आपने आवाज उठानी है।
चाहे जो मर्जी हो। बहरहाल ये सरप्राइजिंग है कि आपका एक तरफ बहुत अच्छा ताल्लुक भी है, बहुत पॉजिटिव आपका एक साथ गुजरा 40 साल का। दूसरी तरफ जो आपने पब्लिकली तनकीद की, मुझे जाती तौर पर आपसे इख्तिलाफ करने का हक रखता हूँ, मुझे गैर मुनासिब लगी। बहरहाल आप करना चाह रहे थे तो आपने कर दी, ठीक है। आप इमरान, रखें, जरूर रखें, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को बताता हूं कि जो अकीदे वाले लोग हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं, उनको ये पता होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल पूछे जाते थे, उनके अहले खाना से भी सवाल पूछे जाते थे। अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल हजरत उमर, बिल्कुल। हजरत अबू बकर, हजरत अली, उनसे सवाल पूछे जाते थे। उनको ये नहीं किया जाता था कि चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ये अमीरुल मोमिनीन है, तुम्हें पता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। आप देखिए, पढ़ लें तारीख जो है, कि हमेशा मुसलमान जो है वो खड़ा होकर वो सवाल पूछता है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। बहरहाल आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते रहे, आप उसके मेंबर तो हैं नहीं, आपके दोस्त की जो पार्टी है, ये लोग बड़े अजीब हैं। बैरिस्टर गौहर हो गया या दूसरे तीसरे, कि आपने उनकी अहलिया पर, इमरान खान साहब की अहलिया पर तनकीद की, और ये जो कि वैसे ही खुद कमजोर हैं, इन्होंने आपको भी पार्टी से निकालने का एक जाली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए था। भाईजान, एक और आपने, अगर आप सहाफी हैं, ये सोचें कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी सर तस्वीर नहीं साडे दिखा। प्लेटफॉर्म ते तुसीं आसम मुनीर दा नाम ले रहे हो, इमरान खान मैं का नाम मैं आखो तुसीं। पाकिस्तान के टीवी चैनल से गल कर रहे हैं, जियो, समा, बाकी ठीक है। जितने। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाईजान। मैं कह रहा हूँ कि उस पे कोई उनकी स्टेटमेंट, ट्वीट कुछ नहीं आ सकती उधर। लेकिन ये नोटिफिकेशन कि सलमान अहमद को पीटीआई से निकाल दिया है, सारे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने ये चलाई, सारे अखबारात ने ये छाप दी। तो मैं पूछता हूँ, किसके पास पावर है? मुझे बताया ना, क्या बैरिस्टर गौहर के पास ये पावर है कि वो एक सलमान अहमद की एक्सपल्शन जो है वो सारे पाकिस्तान की टीवी एक एक चैनल्स पे आखिरी चला? सवाल का सर जवाब दे दे। बिल्कुल, ये नहीं, फौजियों के पास मुझे है, ये ये बताया ना। एजेंसियों के पास है, मैं मानता हूँ मैं तो सर, आपसे ये पूछना एजेंसीज चाह के रहा हूँ, पास है। मैं तो ये आपसे उन लोगों के पूछना पास चाह है रहा हूँ जिन्होंने, कि वो पावर किसके पास है। मैं जवाब भी दे देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल उन्हीं के पास है सर, मैं बता रहा वो हूँ उन्हीं उन्हीं के के पास है पास है। जिन्होंने तो स्टूडियोज में इमरान खान का नाम ना लेने की ये पाबंदी का फरमाइशी नोटिफिकेशन गया है। एक्सपल्शन जो है, बता रहा हूँ, फरमाइशी एक्सपल्शन जो है, जो बैरिस्टर गौहर ने कहा साइन मैंने कर दिया है, ये कोई भी पीटीआई का जो सीनियर मेंबर है ना इधर, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमें पता ही नहीं, और इसका तरीकेकार ही नहीं है। होता ये है, जिस तरह ये मरवत जो है, मरवत को जब निकाला गया उसको शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि अपने आप को आप एक्सप्लेन करें। मुझे तो कोई ना पूछा ना कुछ, पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चला दिया जी कि इमरान खान ने सलमान अहमद को एक्सपेल कर दिया। मैंने कहा यार, इमरान खान ने सलमान अहमद को एक्सपेल कर दिया है और ये सारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे चल रहा है। कौन चला सकता है ये? ये वही चला सकते हैं जो खान साहब का नाम स्टूडियो में लिख कर लगा देते हैं कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, मना है। बहरहाल शुक्रिया, मुझे शुक्रिया मुझे आपका, शुक्रिया मुझे आपका, आखिर मुझे शुक्र है, मुझे आखिर शुक्रिया। मुझे आखिर में सर ये गुजारिश है कि ये बता दें, अगर खान साहब को पता चल जाए कि उन तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच जाए, जो कि बकौल आपके भी और मुझे पता है बहुत सी सेंसर होती है, कि हाँ, आप उनके अहलिया पर तनकीद कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट पैगाम भिजवा दें कि ये चीज इस तरह नहीं, इस तरह करें, क्योंकि आप तो उनके खैर खा हैं। खान साहब आपको पार्टी में रखते हैं, अगर आप उनके मेंबर होते, वो बर्दाश्त करते हैं कि उनके अहलिया पर इस तरह तनकीद की जा रही है पब्लिकली? तो मुझे लगता है ये पूरा इंटरव्यू जो है ना, आपने सुना ही नहीं है। जो मैं जवाब, मुझे लगता है जो भी मैं जवाब देता हूँ ना, आप उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने सर इस मैं इंटरव्यू में आपकी अहमियत आपको दे रहा हूँ, इसीलिए तो नहीं, गुजारिश कर आपके रहा हूँ। लिए अब मुझे मौका देना जवाब देने का। मैंने आपको इस इंटरव्यू में सबसे पहले क्या बात बताई कि मुझे इंटेल आई है, इंटरनेशनल जी जी इंटेल, नवंबर के अंदर, कि जी जी इमरान खान को -1 करने का प्लान आसिम मुनीर, फैसल नसीर, मोहसिन नकवी ने कर दिया। ठीक है, ये मुझे आई जी। है। अब मैं उनका दोस्त हूं, मैं उनका दोस्त हूं, ठीक है। या तो मैं चुप होके बैठ जाऊं कि जी मेरा तो इससे कोई है ही नहीं वो जोड़, या मैं देखूं कि वो कौन से लोग हैं जो बड़े मशकूक तरीके से काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने सवाल पूछे, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि तुम इमरान खान को कत्ल करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। फैसल नसीर ने तो की है, और वो खान साहब ने एफआईआर भी कटवाया है फैसल नसीर के खिलाफ, शबाज शरीफ के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ। लेकिन अगर कोई पीटीआई के अंदर से मैली आंख से भी इमरान खान को देखेगा, हम उसका सर काट देंगे। ठीक है, बहरहाल पीटीआई के इंटरनल मामलात पे बड़ी गहरी डिस्कशन हो गई।
बताइएगा, इमरान रियाज साहब के साथ आपने, चूंकि मैंने एसार सनक साहब के साथ जो आपका इंटरव्यू था वो पूरा सुना और बड़ी तफसील से सुना, बहुत सी बातें समझ, वजह क्या हुई कि इमरान रियाज साहब के साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात थे, आप उनके लिए बहुत सी कोशिशें कर रहे थे, और फिर डेडलाइन देना शुरू कर दी कि 4 तारीख तक आके क्लियर करो, और ट्विटर स्पेस होगी उसके ऊपर हकाइक बयान किए जाएंगे, वो ये सारी चीजें क्या थी सर? सर ये बात थी क्योंकि आप एक सहाफी हैं और आपका भी ताल्लुक वो सच के साथ है, होना चाहिए सच के साथ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इमरान इमरान रियाज खान को मैं किस तरह मिला। उन्होंने मेरा एक दफा एक्सप्रेस टीवी पे इंटरव्यू किया था, पता नहीं बहुत सालों की बात है, ठीक है, बहुत सालों की बात है, पेंडेमिक से पहले की। तो जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इसी तरह मैंने इमरान रियाज खान को भी इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। फिर इमरान रियाज खान को मैंने देखा कि वो इमरान खान के पास बैठे हुए हैं, आते जाते रहते थे क्योंकि वो साफी हैं, वो इमरान इमरान ठीक है, खान का इंटरव्यू ठीक करते है। थे। तो उधर से खान साहब ने मुझे बताया, तारीफ की इमरान रियाज खान की प्राइवेट में, कि ये बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ठीक है। 142 दिन के लिए जब डिटेंशन में चले गए इमरान रियाज, राइट, तो मुझे फोन आया उनकी हम्म। अहलिया का। हम्म। मैंने नहीं उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे किया। जिस तरह मेरी भी अहलिया, अगर मैं 142 दिन अगर डिटेंशन में होऊंगा तो मेरी अहलिया भी लोगों को कहेंगी कि भाई ये सलमान को बंद किया हुआ है। जिस तरह मेरे रिश्तेदारों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, ब्लैकमेल किया गया, ठीक है, तो ठीक है। मैं भी लोगों तक पहुंचा। तो उनकी अहलिया ने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इमरान की आवाज बुलंद करने में अमेरिका के अंदर, क्योंकि मैं अक़वाम मुत्तहिदा का सफीर भी जी रहा बिल्कुल। हूँ, ठीक है, व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस, सेनेट, ये सारे मैं लोग जानता हूँ, यहाँ की मीडिया को जानता हूँ। मैंने आवाज बुलंद की इमरान रियाज खान के लिए। ये नहीं कि मुझे कोई फायदा मिल रहा है उसके अंदर, ये मैं किसी के लिए भी, किसी भी पाकिस्तानी के लिए करता, ठीक है, जिस तरह मैं हजारों लाखों और पाकिस्तानी के लिए भी सलमान साहब, कता आवाज कलामी उठाता की हूँ। माफी चाहता हूँ, ये सारी बातें मैंने सलमान एसार कसाना साहब के साथ आपकी सुनी है और डिटेल सुनी है। अब सही है। मैं इम्प्रेस भी हुआ हूँ आपसे बहुत ज्यादा कि आपने जिस तरह उनके लिए एफर्ट्स की, जितनी ज्यादा आपने उनके लिए पहले भी और भी उसके बाद भी, और जताई भी नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानियों के लिए करते हैं और फिर आपका एक अच्छा ताल्लुक था। मगर मुझे मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप हम्म। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी जितनी भी लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर जब आ जाती है, वो आप बेहतर जानते हैं सोशल मीडिया को, वो फिर एक आप खुद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चला रही है, और फिर जब आप खुद ही सोशल मीडिया पर उस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं, ये चीजें सेटल हो सकती हैं ना? अपने नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ सुने आप बातचीत वकार, करके। सुने 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 सुने। डिवाइड, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। हाँ, ये जो फिर टोला जो कंपनी का है, ये सहाफियों में भी डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, ये मेरे जैसे ओपिनियन मेकर्स में भी डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, ये पार्टियों के अंदर भी डिवाइड एंड रूल करना चाहता है। ये जो अदालत जो वुकला हजरात हैं और जो जजेस हैं उनमें भी डिवाइड एंड रूल, ये सिविल सोसाइटी में भी डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने सीखा किससे है, इनके आका हैं ब्रिटिश, जो डिवाइड एंड रूल जिन्होंने किया बड़े सगीर में। सही है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे ना कांटेक्ट करते कभी भी इमरान रियाज खान यूएस वीजा के लिए, तो ये कभी मसला पड़ना ही नहीं था, कभी भी नहीं अगर मुझे वो कहते ना सलमान भाई मेरे पास तो 15 और रास्ते हैं वीजा मिलने के, तो अगर आप यूएस का लगवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगवा सकते तो वो भी ठीक है, तो मैं कभी इसमें पड़ता ही ना। लेकिन जब उन्होंने मुझे फोन किया 14 जनवरी को, उन्होंने एक इमरजेंसी का मुझे दिया कि मेरी जिंदगी खतरे मैंने में है। बिल्कुल वो डिटेल सुनी है, बिल्कुल अच्छा, डिटेल सुनी अब सुने ना, तो मैं है। भी जी। एक आदमी हूं जिसके यहाँ कॉन्टेक्ट पिछले 20 साल में बने हुए हैं। उनको मैंने वर्बेटम वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन दी, वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब मोजे की तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि ये हम करने के देने लगे हैं, आपका बंदा ही नहीं मिल रहा हमें। अब वो मेरे पे प्रेशर आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट से, और ये मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। इमरान भाई अगर आपको नहीं चाहिए यूएस का वीजा, आप मुझे इतना तो बता दें सलमान भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है यूएस ठीक वीजा है। की। आप गायब हो गए। जब आप गायब हो गए तो मुझे फिक्र हुई कि खुदा ना खास्ता कोई खतरे में तो नहीं आपकी जिंदगी। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, उनमें से आदिल राजा ने ट्वीट की कि इमरान साहब आप महफूज हैं। और आदिल राजा भी एक सहाफी है, सो मुझे नहीं पता था कि आदिल राजा की एक ट्वीट से इमरान रियाज खान को इतना करंट क्यों लग जाएगा। क्या उसमें क्या हुआ, क्या आप नहीं जानना बताना चाहते थे कि आप अमेरिका आना चाहते हैं? क्यों नहीं बताना चाहते थे? इसमें क्या, इसमें और भी लोग अमेरिका आए हैं, आप क्यों छुपाना चाहते थे अमेरिका आने से?
वरन सर एक एक प्राइवेसी थी, एक डिस्कशन थी आपके साथ, आप उनके साथ बड़े अच्छे से चले और आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। यार अगर तुम शायद गायब हो जाओ, विकास, जी अगर जी। वकार है कि विकास, वकार वकार। वकार, अगर तुम मुझे कहो सलमान भी मेरी जान खतरे में है और मैं किसी वक्त भी उठाया जा सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी मदद होगी और तुम गायब ही हो, तुम मुझे बताते ही कुछ नहीं हो, राइट? सो मैं फिक्र करूंगा ना कि यह वकार को हुआ क्या। सर वैसे मैं इसे ये वैसे फिक्र का, ये मोहब्बत का बड़ा अच्छा तरीका है कि चूंकि सोशल मीडिया पर आपको भी पता होगा कि आदर राजा साहब की और इमरान रियाज साहब की कोई खास बनती भी नहीं, और आदर राजा साहब को भी इसी हवाले से ट्रोल किया जाता है बहुत से लोगों की तरफ से जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, कि वो शायद वो भी एक तरफ जर्नैलू के खिलाफ बात करते हैं, वो फैसल नसीर, आसम मुनीर का नाम ले लेते हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों के ऊपर ही तनकीद करते हैं। इमरान रियाज साहब के शायद आपने भी जो एसआर सना साहब के साथ इंटरव्यू में भी जिक्र किया, आपने कहा कि जब आदिल राजा की ट्वीट आई उसके बाद इमरान रियाज की कॉल आई और उनके सख्त अल्फाज थे जो कि मुझे समझ आई। अब सुन लेना, रुक जाए अब एक मिनट, एक या एक मिनट रुक जाए। जी जी। वकार, अगर मुझे इमरान रियाज खान, जो पहली उनकी कॉल थी जिसमें मैंने आदिल राजा का उनको जिक्र किया, और मैंने जिक्र इसलिए क्या पता करने के लिए कि क्या इनकी कोई अनबन तो नहीं है बीच में, ठीक है? ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने कोई ऐसा तासुर नहीं मुझे बताया, ठीक है, अनबन का। और उससे पहले चले जाएं, जब इमरान रियाज खान 142 दिन के लिए डिटेंशन में थे, उनकी अहलिया ने मुझसे आदिल राजा का नंबर मांगा था, मैंने उनको दिया था, जी कि बिल्कुल। क्योंकि आदिल राजा को पता होता है कि भाई कि पाकिस्तान की फौज के और जो ये हसास इदारे हैं उनमें क्या है। आदिल राजा ने मुझे भी बताया और उनको भी बताया, इमरान रियाज खान की एहलिया को, कि भाभी इमरान रियाज खान बिल्कुल महफूज हैं, आप फिक्र ना करें। सो मुझे नहीं समझ आती कि अगर वो बंदा ट्वीट कर रहा है कि क्या आप महफूज हैं इमरान, उससे इतना क्यों आग लग गई, मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर जब आपकी आदर राजा साहब की और इमरान रियाज साहब की ट्वीट्स और ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो एक तासर ये देने की कोशिश की गई कि शायद इमरान रियाज साहब को स्पेयर करके जानबूझकर उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। ये डिबेट और ये अब तनकीद भाई उनके यार, ऊपर की गई। वकार साहब सुने, मेरी ट्वीट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि सामीन के लिए, ठीक है ना? जब आदिल ने ये कहा कि आप महफूज हैं, तो इमरान रियाज का खान का मुझे फोन आया, ठीक है? उन्होंने कहा सलमान भाई आप इसको सही करें, आप इसको सही कर। मैंने कहा अच्छा मैं इसको सही कर देता हूं। मैंने ट्वीट, जवाबी ट्वीट ये लिखी कि मैं बड़े देर से इमरान रियाज खान की फिक्र कर रहा था कि उनको क्या हुआ है, जो सच है। और अभी उनका फोन आया है, मेरी उनसे बात हुई है, और खुशखबरी ये है कि बिल्कुल महफूज हैं, और उनका काम ये भी बता दिया कि कौन से इदारे उनका काम कर रहे हैं। खत्म हो जानी थी ना बात, यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक मेरे है। पे उसके बाद जो अटैक शुरू हुआ मेरी एहलिया के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। ये पहले तो आपने फोन किया कि मेरा वीजा लगवा दे, और अब जब मैं करके तैयार हूं तो आप मुझे अब जो है कह रहे हैं कि इस बात को ढक दें, बिल्कुल इसको ढक दें। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों ढकवाना, क्यों अमेरिका आना कोई कोई गुनाह तो नहीं है अमेरिका आना। इसमें मैं अगर हूं, मैं कहूं यार, मैंने इस बंदे को भी कहा, सलमान अहमद को भी कहा, मैंने वकार को भी कहा, मैंने आदिल राजा को भी कहा, उनमें से इस बंदे ने मेरा वीजा लगवा दिया और ये लोग नहीं कर सके, लेकिन इनका भी शुक्रिया क्योंकि इन्होंने मदद करने की कोशिश की। खत्म हो जाती बात। लेकिन आपने मुझसे कहा कि इस पे ढके कि मैं अमेरिका बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, और ये बताएं कि मेरे मुझे वीजा कहीं और से मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आई ये क्या बात थी, इतनी बात थी सारी। फिर मैंने ये भी कहा वकार कि खुदा का वास्ता है कि इमरान रियाज और आदिल राजा, आप एक दूसरे को क्यों पड़ गए हैं? हम तो सारे सिविल, ये कौन डिवाइड एंड रूल कर रहा है हमें, ये मैंने सवाल पूछा। और ये 4 तारीख की क्या कहानी थी? 4 तारीख ट्विटर स्पेस में क्या चीजें क्लियर होनी थी जो जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हाँ वकार, मैंने तो यही कोशिश की कि हम यूनाइटेड हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। वजीर आजम, फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब यूनाइटेड हैं। और उसके अंदर बड़ा अच्छा होता कि इमरान रियाज भी बात करते कि जी 8 फरवरी को जो ये कॉल आ रही है, आपका इसके मौकफ क्या है। जैसा सेमिनार होता है, एक सेमिनार होता है ना, उसमें ये शो करते हैं कि सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की यूनाइटेड है,
और इमरान रियाज साहब ने कहा कि आप धमकियां दे रहे हैं कि आप 4 तारीख को कुछ चीजें सामने ले आएंगे, और उन्होंने कहा जी यही था कि मैंने वीजा के लिए बात की थी, और फिर ये कहानी उन्होंने खुद खोली कि उन्होंने कहा जी वीजा की बात थी, आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि मैं, आप 4 तारीख को कोर्ट में। मैंने उनको, मुझे पता है मेरे पास वो बंदूक है। मैं हाँ, यही धमकी है ना कि आप मैं उनकी ये प्राइवेसी उनको लीक सुना करेंगे, जो देता। आप कह रहे हैं कि वो नहीं नहीं, छुपाना सुने चाह रहे ना, हैं कि मैं अमेरिका नहीं जाना चाह मैं रहा। उनको तराना सुना देता है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। अगर ये धमकी समझते हैं तो ये मैं उनको कह देता, या मैं दिल दिल पाकिस्तान को सुना देता। अगर ये उसको धमकी समझते हैं तो फिर मैं माजरत, मैंने तो उनसे माजरत कर भी ली। मैंने कहा यार तुम मेरे से छोटे हो, लेकिन मैं तुम्हारे से माजरत करता हूँ इमरान, कि अगर कोई गलती होगी तो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जो अटैक मेरे पे सोशल मीडिया पे उस दिन से और आज तक हो रहा है, मैं हैरान हूं कि क्या बुतप्रस्त वो लोग हैं, कि भाई एक आदमी सच की तरफ जा रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप जो है गालियां दे रहे हैं। आप उसकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। और ये बताना कि जी कि मुझे तो इतनी अजियत मिली है, तशद्दुद हुआ है, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों पे नहीं हुआ, अरशद सर शरीफ पे बाकी ये नहीं हुआ बाकी सर एक है। सौ बयालीस दिन तक अबडक्ट नहीं हुए ना। अच्छा, ओ अच्छा, एक मिनट जरा सुने जरा, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। शहीद हुए, ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा मैं नुकसान आपको है। बता रहा हूं, मैं मेरे वालिद को, मेरी वालदा को, मेरी बहन को, मेरे बहनोई को जिस किस्म की अजियत से गुराया, आपको पता है कि मेरी बात ही नहीं हो सकती अपने माँ बाप के साथ। ये जर्नैलों ने इस तरह का दबाव डाला हुआ है, डरा के रखा हुआ है कि आवाज निकाली तो गोली चला देंगे। तो मैं तो नहीं दुनिया को बताता फिरता, लेकिन मुझे कह रहे हैं नहीं जी, जो मैंने बर्दाश्त किया है वो किसी ने नहीं बर्दाश्त किया, और आप बात ही नहीं कर सकते किसी और की। ऐसा नहीं होगा। बहरहाल सर, इमरान रियाज साहब ने, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं कि आपके घर वालों पे बहुत प्रेशर है, आपसे बात नहीं करने दी जा रही। बाकी पाकिस्तानियों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस वक्त जो दौर गुजर है वो बड़ा एक बदतरीन दौर है, एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल आए। मगर जहां तक इमरान रियाज साहब की बात है, जो टॉर्चर उन्होंने सहा है, आज दिन को मेरी बात हो रही थी अहमद फराद साहब के साथ, जो शायर है। उन्होंने कहा जी मैं 15 दिन उस जगह पर गुजार के आया हूँ जिस जगह पर मुझे उन्होंने बताया कि इमरान रियाज को यहाँ रखा है। तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन जहां मैंने गुजारे वो क्यामत थी, और मैं परेशान हूं कि जिस शख्स ने वहां पर 142 दिन गुजारे। तो वकार, इसीलिए जो आपने अभी बात की है ना, इसी वजह से तो मैं पागलों की तरह वॉशिंगटन डीसी में 5 दिन किसी दरवाजे पे दूसरे दरवाजे पे इमरान रियाज खान की बात करता है, उनको वीजा दिलवाने के लिए लगा। और वो मुआवजा हो गया कि इतने कम टाइम के अंदर उनके वीजे की उन्होंने हामी भर दी। मेरे पास सारी एविडेंस है। जब मुझे वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा बंदा किधर है, अब जिसपे इतना तशद्दुद हुआ है, आपने जो बताया ना, और उसकी जिंदगी इतने खतरे के अंदर है, हम तो उसको वीजा देने के लिए तैयार है, वो चल गायब किधर हो गया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो मुझे इस्तेमाल करने वाली बात है कि मैं जाके अपने कॉन्टैक्ट्स और सारों को बताऊं कि यार मेरा दोस्त है, उसकी बहुत जिंदगी खतरे में है, उसकी फैमिली की जिंदगी खतरे में है, आप मदद करो। और वो जो मदद करने आते हैं वो दोस्त ही भाग जाता है। मैं मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी इसकी वजह से। मतलब आप अपनी क्रेडिबिलिटी का, आपको एक दुख था जो कि होना भी चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही मेरी है इमरान इज्जत रियाज की सबसे वजह बड़ी से। चीज है, सबसे बड़ी चीज मेरी इज्जत है। अब ये ना मैं समझता कि मैं कोई गोली दे रहा हूं अमरीकनों को, कि वो यही समझते हैं ना कि मैंने मैंने जो स्टोरी दी है कि ये अभी बकवास स्टोरी थी। और वो शेर आया करके जब वो आए तो उन्होंने कहा जी बंदा कितने गया, बंदा ही कोई नहीं है। इसलिए मुझे पर मुझे तकलीफ, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मुझे तकलीफ हुई, वो मुझे तकलीफ ये हुई कि जब मैं आपके लिए वीजा वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप की इनॉग्रेशन पे मुझे दावतनामा मिला हुआ है, ठीक है, मैं उन लोगों से मिल रहा हूं जो आपको वीजा दिलवा सकते हैं। आप अपने वीलॉग के अंदर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने तो बड़े पैसे दे के जाने की कोशिश की है ट्रंप इनॉग्रेशन में। इमरान खान के दोस्त सलमान अहमद को तो बड़ा उन्होंने इनवाइट खुद किया है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं 17 जनवरी को ये बात, जब मैं वॉशिंगटन में आपके लिए वीजा ढूंढ रहा हूं, और फिर आप मुझे जब ब्लॉक करते हैं, आप कहते हैं कि वो कैसा बंदा है जो इमरान खान की एहलिया पे आपको नहीं पता था 17 जनवरी को कि मैंने सवाल उठाए हुए हैं। मैंने तो सवाल नवंबर के उठाए हुए हैं। तो जब आपका फायदा था तो आप चुप थे ठीक है। उसके ऊपर, लेकिन जब आपका फायदा नहीं था तो आपने कहा कि चलो जी इन्हू भोंदे होन। बहरहाल आखिर में सर, आखिरी आर्गुमेंट यही है कि आपने कहा कि आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है, और सबसे ज्यादा प्यारी आपकी क्रेडिबिलिटी होनी भी चाहिए। बहरहाल आपको ये जो गुस्सा है इमरान रियाज साहब के ऊपर, ये अपनी क्रेडिबिलिटी का है या उनकी तरफ से मिस कम्युनिकेशन का है, किस चीज का है? मैंने तो उनको ब्लॉक नहीं किया।
उन्होंने ब्लॉक किया ना मुझे। गुस्सा मुझे होता तो मैं उनको ब्लॉक करता, मुझे तो कोई गुस्सा नहीं उनके ऊपर। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है, आप 4 तारीख को देंगे। वो सबूत क्या थे? वो तो यही था कि इमरान रियाज अमेरिका आना चाह रहे हैं, उन्होंने ओहो, आपसे फिर बात की है उसके मेरा अलावा? जवाब, आप इस इंटरव्यू में जो जवाब दिया वो सुनते ही नहीं मुझे लगता। मैंने नहीं नहीं, आपको मैं सुन कहा रहा हूँ कि ना। मैंने दावत दी थी इमरान रियाज खान को, और ये ट्वीट भी किया है नहीं नहीं, वो कि, दावत तो ठीक है, वो डिस्कशन थी ना, वो और डिस्कशन जो बैठ के डिस्कशन करेंगे। क्या इसके थी अलावा सबूत कि आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है। सहाफी हजरात जो है, सुन लें, उसमें शाहीन सबाई साहब ने भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जिन्होंने -1 का, बाय द वे, शाहीन सबाई साहब ने भी -1 की बात की है, ठीक है, कि इमरान खान के ऊपर ये पूरा प्लान बना हुआ है। आदिल राजा ने भी आना है, डॉक्टर मोईद भी आएंगे। तो उसमें अगर इमरान रियाज खान भी पाकिस्तानी है तो हम मिलके अगर एक सेमिनार कर लेते तो अवाम को क्या वो एक इस फ्रेंडली, इन सिंपल वो फ्रेंडली उनसे इनविटेशन कोई है। सवाल जवाब ये नहीं होना था कि आपको वीजा क्यों चाहिए था। ये नहीं मेरा मौकफ था कि मैं इमरान रियाज खान को कोई उसमें कटेरे में बिठाऊंगा। मैं तो कटेरे में रखना चाह रहा था उनको, जिन्होंने 26 नवंबर पे गोली चलाई। और ठीक। 8 फरवरी को क्या आगे जो लाएमल है उस पर बात होनी थी। ठीक है सलमान अहमद साहब, आपकी कीमती वक्त, आपकी राय का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।